आज का जो अपना विषय है, ये विषय है नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से 9 महीने पूरे हो जाने के बाद में बच्चे की जो है डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या मदर की साइड से स्टार्ट होता है या बच्चे का ये प्रोसेस जो है बच्चा अपनी साइड से स्टार्ट करता है। तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये अपन बारे में देखेंगे नॉर्मल लेबर प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। देखिएगा, लेबर का मतलब होता है कि बच्चे की डिलीवरी करवा रहे हैं। अब जो है महिला लेबर रूम के अंदर आ गई और बच्चे का भी जन्म होगा कुछ ही देर के अंदर। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं लेबर। जब देखिएगा, ये नॉर्मल यूट्रस होता है, ये नॉर्मल यूट्रस है। अब ये कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो इसका जो यूट्रस है, ये प्रेग्नेंट महिला का यूट्रस है। ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो साइज बढ़ती है। यूट्रस जो है वो क्या होता है, ग्रो करता है, ग्रोइंग यूट्रस होता है, जिससे उसकी साइज बढ़ेगी। साइज को अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी होगा और हाइपरप्लेजिया भी होगा। नंबर भी जो है सेल के इंक्रीज होंगे और साइज भी जो है इंक्रीज होगा। एक पूरा जो है वो प्रेशर और टेंशन जो है क्रिएट रहेगा और इसके अंदर जो है वो बच्चा है, ये प्लेसेंटा से चिपका हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये जो बच्चा है इसके अंदर है। अब इस बच्चे की जो है वो डिलीवरी होगी। यूट्रस एक पूरी प्रेगनेंसी में, पूरी जो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में यूट्रस बिल्कुल क्वेश्चंट का मतलब है एक शांत या अपन कह सकते हैं स्मूथ जो मसल्स हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स रहती है। पूरी प्रेगनेंसी के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं एकदम से शांत रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और यूट्रस, ये बच्चा है, बिल्कुल क्वेश्चंट, बिल्कुल शांत तरीके से जो है वो अंदर रहता है, माँ के यूट्रस के अंदर रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस लेवल को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा है। और प्रेगनेंसी के अंदर, इसलिए तो अपन प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भाई, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है भाई साहब प्लेसेंटा से। मदर का जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन बनाना चालू कर देता है 12 सप्ताह के बाद। 12 सप्ताह के जो बाद है, आफ्टर जो है वो कॉर्पस लूटियम से टेक ओवर जो है वो प्लेसेंटा ले लेता है और 12 वीक के बाद जो है कॉर्पस लूटियम के बाद प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रेट करेगा वो प्लेसेंटा करेगा टिल ये जो 9 महीने तक, जहां तक डिलीवरी हो जाए तब तक जो है ये काम करेगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है हाई रहेगा तब तक एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बिल्कुल लो रहेगा। ये दोनों विपरीत है। जब प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा तो एस्ट्रोजन लो रहेगा, जब एस्ट्रोजन हाई रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन जो है लो रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हाई रहने का मतलब ये है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जिन महिलाओं में बार बार एबॉर्शंस या बच्चा गिरने की समस्या रहती है, उन महिलाओं में डॉक्टर जो है प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये चिपकाने का काम करता है। अब इसके अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़िया तरीके से मेंटेन है। अब देखिएगा किस तरीके से फिजियोलॉजी होती है। तो एक अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर की क्या फिजियोलॉजी रहेगी। अब देखिएगा, अब बच्चा जो है, ये फीटस है, ये जो फीटस है, फीटस जब मैच्योर हो जाएगा, फीटस मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर में भी स्पेशल जो है बच्चे का जो हाइपोथैलेमस जो है बच्चे का मैच्योर हो जाएगा और एचपीओ, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, एचपी जो एक्सिस है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस जो है ये वेल मैच्योर हो जाएगा। ये मैच्योर हो जाएगा तो सीआरएच रिलीज करेगा। ये क्या रिलीज करेगा, सीआरएच जो है वो रिलीज करेगा। ये क्या रिलीज करेगा, सीआरएच। ये हाइपोथैलेमस ने सीआरएच जो है वो रिलीज कर दिया है। किसने, क्या, बच्चा के हाइपोथैलेमस मैच्योर हो गया है। बच्चा जो है वो 9 मंथ डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, तब बच्चे का हाइपोथैलेमस जो है मैच्योर हो गया है। और जैसे ही हाइपोथैलेमस मैच्योर होगा, इस बात की ये निशानी है, हाइपोथैलेमस सीआरएच हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, कॉर्टिट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिट्रोफिन रिलीजिंग जो हार्मोन है ये बच्चे से सिक्रेट हो गया है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये कॉर्टिट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है एक्ट बाय फीटस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक्ट कर दिया गया है और पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलेगा, ये सीआरएच किसको जाके बोलेगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ये क्या कर देगी, पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को रिलीज कर देगी और ACTH हार्मोन एडिनोकोर्टिट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एडिनोकोर्टिट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH कौन सिक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट कर रही है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसने बोला, CRH कहां से आया, हाइपोथैलेमस से आया। कहां से आया, हाइपोथैलेमस। किसके हाइपोथैलेमस से आया, फीटस के हाइपोथैलेमस। क्यों आया, फीटस का हाइपोथैलेमस क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो फीटस का हाइपोथैलेमस मैच्योर हो गया है, उसने CRH रिलीज किया है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो ACTH हार्मोन रिलीज किया है और ACTH जो हार्मोन है ये बच्चे के किडनी के पास गया है और ये बच्चे से DHEA जो हार्मोन है वो इसको रिलीज कर देगा। DHA जो सल्फेट है इसको अपन DHE सल्फेट भी बोलते हैं। DHA जो सल्फेट है ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा DHA सल्फेट मदर के यूट्रस के पास। किसके पास जाएगा, यूट्रस के पास और प्लेसेंटा के पास। किसके पास जाएगा, प्लेसेंटा के पास जाएगा और प्लेसेंटा जो है DHE सल्फेट से, DHE जो सल्फेट है प्लेसेंटा से क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा इसका यूटिलाइज करेगा। प्लेसेंटा इसका क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा और इस यूटिलाइज से क्या बनाएगा, इस यूटिलाइज करके इससे एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। प्लेसेंटा क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ गया है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ गया है और एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो जब बढ़ेगा तब जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखें कि ये जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल कम होता है, कब होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। और एस्ट्रोजन कैसे आता है, एस्ट्रोजन बच्चे से आता है, बच्चे से अब माँ के पास आएगा DHA और DHA से जो है प्लेसेंटा जो है एस्ट्रोजन बनाएगा। अब जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का जब भी लेवल बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब भी कम होगा, स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स होना कम कर देगी और कम करने के बाद जो है वो इस तरीके का लेबर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेबर को इनिशिएट होना चालू हो जाएगा और इनिशिएशन होने के बाद जो है वो एस्केलेट जो है वो कौन करेगा, वो करेगा ऑक्सीटोसिन्स। सपोज यदि बच्चे के अंदर, यदि बच्चे का फीटस जो है वो DHEA कम रिलीज करता है, सपोज फीटस DHES इनकी DHES सल्फेट यदि ये कम रिलीज होता है, क्या होता है, कम रिलीज होता है, तो डिलीवरी जो है वो लेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोस्ट टर्म डिलीवरी होगी। क्यों, क्योंकि DHA आएगा नहीं, DHA नहीं आएगा तो एस्ट्रोजन आएगा नहीं, एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होगा और तो पोस्ट टर्म बच्चा जो है हो जाएगा। ये कब होता है, ये जब होता है एनेंसिपेली। कब होती है, बच्चे के अंदर क्या है, फीटस में प्रॉब्लम है। फीटस में क्या प्रॉब्लम है, फीटस का एनेंसिपेली है। क्या है, एनेंसिपेली का मतलब है बच्चे का जो ब्रेन है, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं हो रखा है, बच्चे में कोई न कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी एनेंसिपेली है। एनेंसिपेली होने की वजह से बच्चे का जो है वो हाइपोथैलेमस कम काम कर रहा है, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये भी कम काम कर रही है। पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस CRH रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ACTH काम कर रही है और ये एडिनल ग्लैंड के पास जा रहा है और फिर ये इसको आगे DHA सल्फेट बना रहा है और DHA सल्फेट से जो है मदर के प्लेसेंटा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा है। तो ये फीटस एडिनल ग्लैंड इज नॉट फॉर्म। इसका मतलब अपन कई बार फीटस में एडिनल ग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, या फिर अपन मदर में कह सकते हैं मदर बच्चे में एडिनल ग्लैंड एब्सेंट, या उसका फॉर्मेशन जो है वो सही से नहीं हुआ है, इसकी वजह से पोस्ट टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो ये एक अपन स्पेशली क्लिनिकल देखते हैं जो पोस्ट टर्म डिलीवरी होती है। तो
तो ये सबसे, आपको यदि कोई क्वेश्चंस पूछ ले कि सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो कौन होता है, CRH फीटल होता है, ये ACTH होता है, ACTH से DHE सल्फेट बनता है, DHE सल्फेट से जो है वो एस्ट्रोजन बनता है, और एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है। तो मेन एस्ट्रोजन इस प्रेगनेंसी इज E2। इस एस्ट्रोजन को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है उसको बोलते हैं E2। ये स्पेसिफिक एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, स्पेसिफिक टाइप का जो एस्ट्रोजन होता है वो अपन इसको बोलते हैं E2। E2 को बोलते हैं एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल, सॉरी E स्पेसिफिक होगा, E3 होगा, इस 3 को बोलेंगे, E3 को डायोल नहीं बोलेंगे, डायोल किसको बोलेंगे, डायोल बोलेंगे E2 को, किसको बोलेंगे, E2, E2 इज डायोल और E3 इज ट्रायोल, E3 को क्या बोलेंगे, ट्रायोल। ये क्या रहेगा, E3 जो है वो ट्रायोल कहलाएगा। तो ये इस तरीके का जो है प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा आल्सो नॉन CRH प्लेसेंटा है, और ये यूट्रस के मूवमेंट को चालू कर देगा, और ये चालू होते ही लेबर प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, और फिर जो है इसके ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, और ये रिसेप्टर लेबर को एस्केलेट करेंगे, बढ़ाएंगे, और बच्चे की जो है डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा जो सर्वाइकल म्यूकस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सर्वाइकल पे आएगा, उस यूट्रस को, उसके ट्रैक को राइपनिंग करेगा, जो उस लेबर प्रोसेस को और ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश करेगा, जिससे जो पाथवे है वो लुब्रिकेट भी हो जाएगा, और डिलीवरी जो है वो इनिशिएशन हो जाएगा। तो ये अपन ने एक नॉर्मल जो प्रोसेस लेबर के अंदर होता है ये अपन ने डिस्कशन किया है, और ये पूछा जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है लेबर की। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है लेबर की इस तरीके से रहने वाली है। तो आई होप सो आपको